Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. विरोध करना क्या किसी नागरिक का अधिकार है? अगर कोई सरकार के खिलाफ नारे लगाए तो क्या सिर्फ इसी वजह से उसे अपने ही शहर से निकाला जा सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सवालों पर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने मुंबई पुलिस के उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है, जिसके तहत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को 1 साल के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से एक्सटर्न यानी तड़ीपार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार के फैसलों का विरोध करना या सरकार के खिलाफ नारे लगाना किसी नागरिक को शहर बदर करने का आधार नहीं हो सकता। बार एंड बेंच में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के महाराष्ट्र महासचिव सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी से जुड़ा है। मुंबई पुलिस ने दिसंबर 2025 में उन्हें 12 महीनों के लिए मुंबई और उसके उपनगरों से बाहर रहने का ऑर्डर दिया था। इसी आदेश को सईद अहमद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई में जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर कड़े रिमार्क्स दिए। उन्होंने पूछा, पिटिशनर ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं, नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए शहर से निकालने का आदेश क्यों दिया गया? हाईकोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान हालिया पेपर लीक प्रोटेस्ट का भी जिक्र किया। जस्टिस माधव जामदार ने कहा, क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बना दिया गया है? वो विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। अब इतने पेपर लीक हुए हैं, अगर लोग विरोध करेंगे तो क्या आप उन पर केस कर देंगे? पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सेवक नहीं है, वो जनता की सेवक है। इस मामले की याचिकाकर्ता सईद अहमद चौधरी मुंबई के चेंबूर इलाके के रहने वाले हैं। कई सालों से वो अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। इनमें सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2024 के बीच उनके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। ज्यादातर मामले प्रदर्शन और धारा 188 आईपीसी के तहत सरकारी आदेशों के उल्लंघन से जुड़े थे। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई शुरू हो गई। जिला बदर या जिसे तड़ीपार भी कहा जाता है उसकी कार्रवाई। दिसंबर में मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें 1 साल के लिए शहर से निकाल दिए जाने का आदेश दे दिया। बाद में कोंकण डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर ने भी इस ऑर्डर को बरकरार रखा। हाईकोर्ट में सईद अहमद की ओर से कहा गया कि एक्सटर्नमेंट या शहर बदर जैसी कार्रवाई उन लोगों पर लागू होती है जिनसे लोगों की जान माल को गंभीर खतरा हो, जबकि उनके खिलाफ दर्ज मामले लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन से जुड़े थे। उन्होंने अदालत से कहा कि इस आदेश की वजह से वो मुंबई लोकल यूनिट इलेक्शंस के दौरान अपनी पार्टी के लिए कैंपेन तक नहीं कर पाए। सभी पक्षों की सुनवाई कर लेने के बाद जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने माना कि सिर्फ सरकार के फैसलों का विरोध करना या प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना किसी शख्स को शहर से बाहर निकाले जाने का कानूनी आधार नहीं बन सकता। अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई नागरिक की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इज्जत के साथ जीने के फंडामेंटल राइट पर असर डालती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्वासन या एक्सटर्नमेंट से जुड़े जो भी पुलिस के दोनों आदेश थे उनको रद्द कर दिया। हालांकि यहां एक और बात पर गौर किया जाना जरूरी है कि अदालत ने इस फैसले में किसी प्रोटेस्ट के तरीके या किसी भी तरह के नारे को सही या गलत नहीं ठहराया है। अदालत ने सिर्फ इतना कहा है कि इस मामले के फैक्ट्स के आधार पर सरकार के विरोध में नारे लगाने और प्रोटेस्ट करने को निर्वासन का आधार या एक्सटर्नमेंट का आधार नहीं बनाया जा सकता। अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को किसी बड़ी बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला विरोध के अधिकार और पुलिस की ताकतों की लिमिट दोनों को लेकर एक अहम कानूनी मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो भी थी वो अंग्रेजी में थी, रिपोर्ट्स अंग्रेजी में थी। हमने उसका हिंदी भावानुवाद आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। असल जानकारी के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड्स का रुख कर सकते हैं और आप इस मामले पर क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।